केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक जीवन की कहानी भी बड़ी अजीब है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने ही गढ़ यानी ग्वालियर से पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय मोदी लहर चल रही थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे अपने ही एक सहयोगी केपी यादव से, जो कभी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए घंटों खड़ा रहता था। कहा जाता है कि केपी यादव द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया गया और उसने हिम्मत दिखाई और इसके बाद परिणाम उसके पक्ष में गया। इसके पीछे एक कहानी यह भी बताई जाती है कि ज्योतिरादित्य की पत्नी द्वारा कुछ ऐसा कड़वा बोल केपी यादव के सामने बोला गया था, जिसको लेकर केपी यादव अमित शाह से मिले और अमित शाह ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने की हाँ भर दी। कुल मिलाकर इस हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन के एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। कांग्रेस में उनकी धीरे धीरे स्थिति कमजोर होने लगी और यहाँ तक कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद उन्हें राज्यसभा का टिकट भी कांग्रेस नहीं दे। इधर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से भी उनकी दूरियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी। कमलनाथ सरकार में मुख्यमंत्री बन चुके थे और दिग्विजय सिंह उनके खास सहयोगी थे, लेकिन इस सरकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया की अच्छी खासी दूरी थी। इसी बीच एक नई व्यूह रचना तैयार हुई और उसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की नज़दीकियां बढ़ी और फिर वे भारतीय जनता पार्टी में अपने कई साथियों के साथ शामिल हो गए और इसके साथ ही शुरू हुआ एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की राजनीति का। कमलनाथ की सरकार गिर गई और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अपने साथियों के साथ और बाद में वे राज्यसभा में भी भेजे गए और केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। अब चर्चा है कि मध्य प्रदेश के भावी नेतृत्व के रूप में भी उनका नाम लिया जा रहा है। हालांकि वे तो अभी केंद्रीय राजनीति में ही सक्रिय हैं।